हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार कर रहे हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे भारत के पर्वत के बारे में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है कौन सा? हिमालय। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका? वलित पर्वत का। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय। निम्नलिखित इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। लेकिन में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नामचा बारवे। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? टेथिस से। हिमालय की पाद प्रवेश यानी फूट हिल रीजन्स निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक। नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में और बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। तो पंजाब हिमालय जो कि सिंधु तथा सतलज के मध्य में स्थित है। कुमायूं हिमालय जो कि सतलज तथा काली के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय जो कि आपका काली तथा तिस्ता के मध्य स्थित है। और असम हिमालय जो कि तिस्ता और दिहांग के मध्य स्थित है। हिमालय में हिम रेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गार्डविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बियावलर एवं प्यार। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय की कौन सी प्रादेशिक विभाग स्थित है? कुमायूं हिमालय। काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय में कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिमालय की चोटी को सागर मथा कहते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। और बात करते हैं एंट मंड हिलेरी तथा नरजिंग नोरगे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त हुई थी? 1953 में। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? पहला काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी और फिर पीर पंजाल श्रेणी। बात करते हैं भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? गार्डविन ऑस्टिन। कल्लू घाटी निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। धौलाधर तथा पीर पंजाल। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सोनो जोइक। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत में किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आरावली। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? आरावली। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कागार। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी क्या है? अनाई मुडी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियों के निम्न में से कौन सी है? कार्डमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का उच्च सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। कार्डम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? केरल में। गिरिनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में। गारो खासी तथा और जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाई मुडी। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं खासी, पटकोई तथा अराक नोएमा।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित पर विचार करना है, सही अनुक्रम क्या कौन सा होगा। तो पहला महादेव पहाड़ियाँ, फिर सतपुड़ा पर्वत, फिर सह्याद्री पर्वत। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित होती है सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पाली। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल। उत्तर पश्चिम में पर्वत स्थित है? अरावली। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में कौन सा जाना जाता है? पश्चिमी घाट। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नर्मदा एवं तापी नदी के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सोडील पीक। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नाम चा बारवा। और हिमालय पर्वत श्रेणी में किस राज्य में हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे भारत के पर्वतीय दर्रे के बारे में। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? खैबर। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? सिरकिला। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट और पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पीपली घाट। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में किन राज्यों को जोड़ता है? केरल। तजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। बोम डी ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? नाथुला एवं जेबला दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है सी। 3 का सी, दैट मीन्स 3 1 2 4। 3 1 2 4। नाथुला दर्रा सिक्किम। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तजू दर्रा मणिपुर। तजू दर्रा कौन सा होगा? मणिपुर। तजू दर्रा कौन सा होगा? मणिपुर। और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा सिक्किम, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तजू दर्रा मणिपुर और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है लिपुलेख दर्रे से। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश से सम्मिलित नहीं है। टैगरूप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? म्यांमार। खैबोर का दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान। और पाल घाट निम्न में से किनके मध्य है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ज़ैलिला। बोजिल तथा जोजिला दर्रा निम्न में किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। और माड़ा उत्तराखंड से संबंधित है। नाथुला सिक्किम से संबंधित है। सिपकीला जम्मू एवं कश्मीर से। और जोजिला उत्तराखंड से। जोजिला माड़ा उत्तराखंड से, नाथुला सिक्किम से और सिपकी जोजिला जो है हमारा वो आपका जम्मू एवं कश्मीर से। सिपकीला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो 4 माड़ा उत्तराखंड से, नाथुला सिक्किम से, जोजिला जम्मू एवं कश्मीर से और सिपकीला हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित दर्रे में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला दर्रे से जाने पर लेह जाने का रास्ता मिलता है।
दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब भारत की नदियों के बारे में। तो पहला, हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी की बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। भारत की सबसे अधिक नौगढ़ दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस प्रकार का किस पर सबसे लंबा सड़क हेतु है? गंगा। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है उत्तराखंड और तथा तिब्बत में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी का। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की यह लंबाई है, कितनी है? 2900 किलोमीटर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु का भी है, सतलज और ब्रह्मपुत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से भारत की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? सतलज। निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? कोसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? नर्मदा और सोन। क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पारम में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी को। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी। कौन सी नदी बेड़ाघाट आबाद के समीप कपिलधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नंद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा। प्रायद्वीप भारत की निम्न नदियों में कौन से शेष तीन के विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी। भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चंबल की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से। निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन सा ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तापी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सा नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव। वेनी गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों ही भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी को। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? नर्मदा व सोन। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? लूनी। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? सोन नदी का। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। कौन सी नदी
भ्रंश दौड़ी से होकर बहती है नर्मदा नदी। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी या स्लैश किन नदियों का स्रोत है? तो वो है पहला नर्मदा, दूसरा महानदी, फिर चौथा सोन नदी का। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसका किया गया है? कोसी नदी का। सतलज हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो विम्रस घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 61, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं हुआ है? घाघरा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय किसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? अमारवती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समावित होती है? लूनी। गंगा और सहायक नदियाँ जो वर्णित है कौन उत्तर को प्रभावित करती है? सोन नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कावेरी, गंगा, महानदी। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से। जिनके में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार उफान से नहीं निकली? यमुना। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन सा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। भारत में ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए खूब विख्यात है? कोसी नदी। क्वेश्चन 79, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यंत अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ पर विचार करना है। तो पहला, दूसरा, तीस्ता, फिर संकोश, फिर सुबनसिरी और फिर लोहित। अमरकंटक कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा का। भारत में यूर लूंग जगबो नदी किस नाम से जाना जाती है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोनों, ए और बी, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा और कावेरी। निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। तो इंद्रावती और पेनार, इंद्रावती और प्राणहिता, ये जो हैं वो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? इंद्रावती और प्राणहिता। भारत की निम्नलिखित में नदियों में से जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? तो दामोदर। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है? अमरकंटक। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन नदी। हाल में ही केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? गंगा नदी। निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। कोपली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। खारा नदी जिस आपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। सतलज नदी का उद्गम है इनमें से कहीं भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश से, यह कथन सत्य नहीं है। महानदी यानी सत्य कथन कौन से? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है और ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? कैलाश पर्वतमाला में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? माही नदी। भागीरथी निकलती है गोमुख से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी एक सहायक नदी है जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है, वह है सतलज नदी। निम्नलिखित नदियों में किसके दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। निम्नलिखित नदी की सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व की ओर का सही अनुक्रम क्या है? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। कृष्णा नदी,
भीमा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गोदावरी, इंद्रवती और यमुना, चंबल। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। दूधगंगा नदी निम्न से किस राज्य से अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? घाघर। निम्न में से कौन सी लंबी नदी है? गोदावरी। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है? सोन। निम्न में से कौन सी नदी विन्ध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा। निम्न में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? नर्मदा, तापी, माही, सरस्वती। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालय नदियाँ बहुत ही छोटे डेल्टा का गठन करती हैं। निम्न में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं? केवल 1, 2, 3 यानी दिबांग, कमेंग और लोहित। कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? यमुना। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।